आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 162 हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपावत में 7, हरिद्वार में 2 नए मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना का कहर जारी है। वहीं कोरोना सैंपल की 2000 रिपोर्ट अभी वेटिंग में है। क्वारंटीन सेंटर में भी मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड में 162 हो गए हैं कोरोना के मरीज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है। रवि, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में अब 7 चंपावत में मरीज आ गए हैं, 2 और नए पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या माना जाए, अब किस तरह से चिंताएं बढ़ रही हैं प्रशासन की? जी देखिए, जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, 9 मामले अभी अभी सामने आए। हम जब पहले दिखा रहे थे कि तो 9 मामले नहीं थे, लेकिन अभी अभी जो ताज़ा ये अपडेट है कि चंपावत में भी अब 7 मामले आ गए हैं और इसके साथ ही जो है 2 मामले और हरिद्वार में बढ़ गए हैं। तो जो मरीजों का आंकड़ा 162 पहुंच गया है। लगातार इस तरीके से जो संख्या उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है वो बेहद ही लगातार चिंता को भी बढ़ा रही है। इसके साथ ही एक जो ख़ास तौर पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि पहले 2 से 250 के करीब जो है वेटिंग में जो सैंपल रहते थे, लेकिन अब 2000 जो है संख्या पहुंच गई है। ये 2000 सैंपल वो हैं जो संदिग्धों के हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि ये कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में 2000 सैंपल की वेटिंग में रिपोर्ट रहना और आने वाले वक्त में इन आंकड़ों में एक बड़ा उछाल दे सकता है। इसके साथ ही एक मौत भी जो है ऋषिकेश में कोरोना से एक और हो गई है। प्रदेश में कोरोना से 2 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में जो है अब और ज़्यादा जो है चिंताएं बढ़ना लाजमी है। तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा इस पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है उसको काबू पर नहीं लाया जा रहा है। पहाड़ों में जिस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी है, तो अपनी दस्तक यानी कि जो शुरुआत हुई पहाड़ों में, वहाँ पर एकदम से जो मामले हैं उनमें बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। और अब एक जो गौर करने वाली बात और है वो ये है कि पहले तो प्रवासी ही जो है पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब प्रवासियों के संपर्क में आने वाले कई लोग भी 2 से 3 दिनों के बीच हम देख रहे हैं कि लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि संक्रमण हो रहा है। कहीं ना कहीं जो क्वारंटीन नियमों की अनदेखी है उसकी वही एक बड़ी वजह बनती जा रही है कि जो संक्रमण है वो दूसरे व्यक्ति को भी पहुंच रहा है। इसके साथ ही जो लगातार जो किस तरीके की खबरें आ रही हैं, हमने पौड़ी से एक खबर दिखाई थी जिसमें क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और वहीं पर 3 मौतें अभी तक हो गई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में अगर बात करें तो क्वारंटीन सेंटर में आत्महत्या भी की गई थी। तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, बेहद चिंताजनक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सारे काम बंद पड़े हुए हैं। किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करने के लिए ना आम जनता की आस है और ना ही प्रशासन को किसी दूसरी चीज़ पर फोकस करने की आवश्यकता। इस समय सिर्फ कोरोना से राज्य को बचाना है और उस पर ही पूरा फोकस करना होगा। जी बिल्कुल, तो ये चिंता का विषय है प्रशासन शासन सभी के लिए कि लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार उत्तराखंड में बात करें तो 162 हो गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा।